गाइस, वेलकम टू माय चैनल SM टैरोट कार्ड रीडिंग। और आज मैं जो एनर्जीज लेकर आई हूँ, आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ आपके लिए, वो फुल मून पर लेकर आई हूँ। 18 दिसंबर को फुल मून की एनर्जी है, ठीक है। एंड ये जो एनर्जीज होती है, इसका हर किसी के ऊपर एक अलग अलग टाइप से इफेक्ट्स देखने को मिलता है। हर किसी के ऊपर उसका अलग अलग असर जो है वो देखने को मिलता है। हर किसी व्यक्ति के ऊपर, हर किसी इंसान के ऊपर इसका अलग इफेक्ट्स होता है, ठीक है। और उसी के हिसाब से एनर्जीज भी जो है वो अप एंड डाउन होती हैं, ठीक है। एंड अब आपका जो रिलेशन है आपके पर्सन के साथ, क्योंकि ये जो रीडिंग है वो रिलेशनशिप के ऊपर रीडिंग है। अब आपका रिलेशन कोई भी हो सकता है आपके पर्सन के साथ, ठीक है। मैरिड भी हो सकती हो आप, लव रिलेशनशिप में भी हो सकते हो आप अलग अलग जगह पर मैरिड हो सकते हो, तो भी रीडिंग आप देख सकते हो। या फिर आप किसी और के लिए कोई और रिलेशनशिप में हो, आप किसी भी रिलेशनशिप में हो, आप इस रीडिंग को देख सकते हो, क्योंकि ये रीडिंग सिर्फ रिलेशनशिप के ऊपर है, ठीक है। तो अभी की जो एनर्जीज आ रही है इस टाइम पर, आपकी सिचुएशन के हिसाब से आपका जो पर्सन है उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा इस फुल मून का। दूसरा, आपका जो रिश्ता है उसके साथ, उस रिश्ते पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इस चीज़ को देखेंगे। तो मैं ये जो रीडिंग है कोई भी देख सकता है। सबसे पहले यहाँ पर ये बोलूँगी, टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, ठीक है। तो मतलब जनरल रीडिंग है तो कोई भी लोग देख सकते हैं, जिसको रेजोनेट करे, कोई भी राशि के देख सकते हैं। तो ये कोई ऐसा टेंशन का मैटर नहीं है, आप आराम से देख सकते हो। राशियाँ मैं बता दूंगी जिसके लिए आप देख रहे हो, राशि आपकी आ रही है कि नहीं, आप इस चीज़ को चेक कर लीजिए, ठीक है। सौम्या टैरोट कार्ड रीडिंग पर मैंने लाइव सेशन किया था, और अब मैं SM टैरोट कार्ड रीडिंग पर भी ना बहुत जल्दी लाइव रीडिंग लेकर आने वाली हूँ, लाइव सेशन लेकर आने वाली हूँ। तो आप सब लोग तैयार हो जाइए लाइव सेशन के लिए, मतलब मिस मत करिएगा। मैं पहले से थोड़ा सा बता दूंगी। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट्स कर लीजिएगा, ठीक है। एंड पर्सनल टैरोट कार्ड रीडिंग के लिए मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। मैं आपके पर्सन की एनर्जीज को चेक करती हूँ, करंट एनर्जीज उसकी क्या आई है आपके पर्सन की, ठीक है। देखिए, एनर्जी जो है वो कहीं ना कहीं मुझे जो दिख रहा है ना, आपका पर्सन बहुत ज़्यादा ना इस टाइम पर उदास मुझे दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान मुझे दिखाई दे रहा है। किसी चीज़ को लेकर ना आपका पर्सन मुझे बहुत अपसेट एनर्जीज में दिखाई दे रहा है। जैसे कि ना उसको याद आ रही है, आपकी बातों की याद आ रही है, आपने उसके साथ जो समय गुजारा है उसकी याद आ रही है। आपको ना बार बार सोच कर ना बहुत भावुक हो रहा है, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स उसकी ऐसी आ रही है, जैसे लग रहा है कि मतलब अब रो देगा वो। तो ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर आ रही है। मुझे लग रहा है कि आपको हर समय ना यहाँ पर आपका पर्सन जो है ना वो याद कर रहा है। शायद आपने बहुत ही खूबसूरत टाइम गुजारा है, क्योंकि यहाँ पर ना मेरे पास पास्ट की बहुत सारी एनर्जीज आई हुई हैं। पास्ट की एनर्जीज में ना मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि पास्ट में आप लोग काफ़ी अच्छे मतलब रिलेशन में थे, काफ़ी अच्छा कनेक्शन था आपका। आप लोग आपस में जो बातचीत करते थे, या फिर आपका रिश्ता जो था ना, चाहे वो कैसे भी रिश्ता हो आपका, बड़े शांत था, बहुत अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी थी। आप लोग बहुत एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते थे, बहुत ज़्यादा क्लोज थे आप। लेकिन किसी तीसरे इंसान की वजह से भी कुछ गड़बड़ मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पर, और कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग सी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है आपके रिश्ते में, कि आप लोग ना धीरे धीरे आप लोग मूवमेंट डाउन टू डाउन की स्थिति आ रही है। देखो यहाँ पर आप, मतलब ये जो सिचुएशन है ना यहाँ पर, ये इस चीज़ को बता रही है कि भाई चाहे कितनी भी अच्छी चीज़ें क्यों ना हो, लेकिन अगर इंसान उन चीज़ों को समझता नहीं है, या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है किसी भी रिश्ते में। अब आपका हो सकता है कि आपका इनके साथ कोई और रिलेशन हो, ये भी हो सकता है कि आप लव रिलेशनशिप में हो, आप लव पार्टनर हो, आप अलग अलग जगह पर मैरिड पार्टनर हो, या फिर आप मैरिज पार्टनर हो, तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हो। तो यहाँ पर एक खूबसूरत रिश्ता किस तरीके से धीरे धीरे मूवमेंट टू मूवमेंट डाउन वाली स्थिति में आ गया, पता भी नहीं चला। ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर आ रही है। लेकिन अब आपका पर्सन जो है ना वो इस टाइम पर मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि बहुत ज़्यादा मिस करना, बहुत ज़्यादा आपको याद करना, बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचना, आपकी बातों के बारे में सोचना। क्योंकि देखो ऐसी एनर्जीज आ रही है कि पहले तो शायद आपके पर्सन ने आपको बहुत अच्छे रिलेशन में थे, लेकिन बीच में ना उसने थर्ड पर्सन की वजह से, या थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, या फिर कोई एक ऐसा इंसान जो उसको ना बहुत ज़्यादा मिसगाइड कर रहा था आपके पर्सन को, तो उसकी मिसगाइड की वजह से ना उसने आपको वैल्यू देना बंद कर दी, आपकी बंद कर दी, आपसे बात करना बंद कर दिया, आपसे बोलना बंद कर दिया। उसने आपके फ़ोन कॉल मैसेजेस का जवाब उल्टा सीधा देने लगा, जवाब देता भी था, आंसर करता भी था।
तो ज़्यादातर आपको ऐसा लगता होगा जैसे कि ये तो इंसान मुझे अवॉइड से कर रहा है, ऐसी फीलिंग्स आपको आती होगी। तो ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रही, मतलब वो जो भी जिसके लिए भी रीडिंग देख रहे हैं ना, ये आपके साथ जो बिहेवियर है ना वो बेरुखी वाला करने लगा होगा, बहुत ही ज़्यादा मतलब दूर से जाने लगा, क्योंकि इसके पीछे ना रीज़न था कि पीछे से उसको थर्ड पार्टी मिसगाइड कर रही थी और थर्ड पर्सन जो है ना उसको अपनी तरफ पूरी तरह से कंट्रोल करने में लगा हुआ था। बहुत ज़्यादा उसको जो है ना उसके माइंड को भर दिया, उसको ब्रेन वॉश कर दिया। ऐसी एनर्जीज आ रही जिससे ना वो समझ नहीं पाया आपका पर्सन और वो कहीं ना कहीं दूर चला गया। लेकिन एनर्जीज जो आ रही है ना इस टाइम पर, जैसे कि मैं देख रही हूँ कि चेंजेस है एनर्जीज में, तो अभी जो इसका प्रभाव पड़ रहा है फुल मून का, जैसे मैं देख रही हूँ, तो उसका इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा सीधे आपके पर्सन के ऊपर पड़ता हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मैं 2-3 कार्ड और ले लेती हूँ, ठीक है। सीधा जो इफेक्ट्स मुझे आपके पर्सन पर दिखाई दे रहा है कि वो जो बातें मिसगाइड हुआ था जिन चीज़ों के पीछे, तो कुछ बातें उसको शायद अब क्लियर होना शुरू हो गई हैं। जैसे मान लीजिए अगर थर्ड पर्सन था आपके बीच में, दोनों के बीच में, आप दोनों को मिसगाइड कर रहा था या कुछ ऐसी बातें कर रहा था जिसकी वजह से आपका पर्सन ने आपके साथ, मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि कंट्रोल इतना ज़्यादा थर्ड पर्सन ने किया कि आपका पर्सन जो है ना वो आपसे दूर दूर सा भागने लगा। मतलब उसने आपके साथ इतना व्यवहार जो है ना वो ख़राब किया। मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है काफ़ी ज़्यादा, ये भी हो सकता है कि आप लोगों में लड़ाई झगड़ा भी हुआ होगा। लेकिन ये सब चालाकियाँ जो थी वो थर्ड पर्सन के थे, लेकिन आपका पर्सन उस बातों में आ गया। हो सकता है कि उसकी वजह से आपका रिश्ता आज इस टाइम पर हो चुका है कि मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, बिल्कुल जैसे कि बातचीत बंद, बिल्कुल बोलना नहीं, एक दूसरे से बात नहीं करना, कॉल मैसेज भी उठाने को तैयार नहीं। वो इंसान जो इतनी अच्छी एनर्जीज में था, जो मुझे यहाँ पर, वो इंसान आपको लेटिंग गो की एनर्जीज में आ रहा है। मतलब उसने हर बात में आपको ब्लॉक कर रखा है, मैसेज का जवाब नहीं देता, कोई रिप्लाई नहीं करता है, आपको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा है, आपको बात नहीं समझ पा रहा। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डीप मिसअंडरस्टैंडिंग होती है ना, वो चीज़ों में मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन ये सारी एनर्जीज में अब चेंज आ गया, और चेंज यहाँ पर क्या आ रहा है कि वही इंसान में दोबारा से चीज़ों को समझ रहा है। कुछ ऐसा हुआ मून की एनर्जीज की वजह से भी हुआ, और कुछ बातें ऐसी भी हुई जो थर्ड पार्टी की भी उसके सामने आ गई। वो एक होता है ना किसी का असली चेहरा हमें ऐसे देखने को नहीं मिलता है, जब कुछ चीज़ें हो जाती है तभी हम किसी को असली चेहरा देखने को मिलता है। तो आप ऐसे समझ लीजिए कि जो समय है ना, उस समय में आपके पर्सन ने, थर्ड पर्सन का एक असली चेहरा, जो चेहरे पर से नकाब था वो उतर चुका है पूरा थर्ड पर्सन का। अब वो जो भी उसने मिसअंडरस्टैंडिंग की थी, जो भी चीज़ें उसने की थी, आप लोग अलग हो जाओ जिससे, वो चीज़ें आपके पर्सन को एकदम एग्जैक्ट क्लियर हो गई। अब उसको बहुत पछतावा हो रहा है इस एनर्जीज के हिसाब से, वो आपके पास आना चाहता है। अब क्या हो रहा है कि वो थर्ड पर्सन से अब इस बात के पीछे उसकी जो है वो लड़ाइयाँ हो रही हैं, झगड़े हो रहे हैं, आपको मिस कर रहा है, उसको गलती का एहसास हो गया। अब उसको दुख भी लग रहा है कि हाँ भाई मैंने एक उस इंसान के साथ ऐसा क्यों किया, वो तो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करता था, बहुत ज़्यादा मिस करता था, अब मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया, मैंने तो उससे रिश्ता ही तोड़ दिया, मैंने तो उसके साथ इतना बेरुखी का व्यवहार किया कि वो मेरी ज़िंदगी से चला गया। तो अब पछतावा हो रहा है, बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है। तो अब वो उसकी सज़ा जो है अपने आप को दे रहा है कि दुखी हो रहा है, परेशान हो रहा है, और सो नहीं रहा, रातों में ओवर थिंकिंग कर रहा है, हर चीज़ के बारे में सोचता रह रहा है, थर्ड पार्टी के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग, और भी ज़्यादा लड़ाइयाँ झगड़े होते चले जा रहे हैं। तो ये सारी एनर्जीज हो रही है यहाँ पर आपके पर्सन की। मैं करंट एनर्जीज को चेक कर लेती हूँ, ठीक है। पहले मैं राशि बता देती हूँ, फिर मैं एनर्जीज के लिए कार्ड निकालती हूँ। यहाँ पर मुझे आइरिस दिखाई दे रहे हैं, लिब्रा वृश्चिक राशि दिखाई दे रही है, लियो एंड कैंसर दिख रहे हैं, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न दिखाई दे रहे हैं, मुझे सजिटेरियस एंड पाइसेस दिखाई दे रहे हैं आपके पर्सन, वर्गो एंड एक्वेरियस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अपनी राशि देख लीजिए आपके पर्सन की राशि है कि नहीं इसमें। और कैप्रिकॉर्न शायद मैंने बता दिया था, आप दोबारा से सुन लीजिए। कैप्रिकॉर्न मुझे यहाँ पर बार बार दिखाई दे रहा है, लिब्रा एंड एक्वेरियस मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, एंड वर्गो मुझे दिख रहे हैं यहाँ पर, सजिटेरियस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, पाइसेस मुझे यहाँ दिख रहे हैं, एरीज भी मुझे यहाँ पर, टॉरस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो ये एनर्जीज मुझे जो है वो बार बार यहाँ पर फोकस हो रही है। तो आप अपने पर्सन से देख लीजिए। लेकिन ये इंसान जो है ना वो आज आपसे दोस्ती दोबारा से करना चाहता है, बहुत शर्मिंदा है ये अपने किए पर, जो भी इसने किया है ना बहुत शर्मिंदा है, उसको बहुत शर्म आ रही है कि हाँ मैंने ऐसे क्यों किया इस इंसान के साथ। तो यहाँ पर देख रहे हैं कैसे कैसे कार्ड्स आ रहे हैं एनर्जीज जो है आपके पर्सन की। देखिए
देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर बोलूँगी कि एनर्जी जो है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं इस चीज़ को बता रही है कि आज ये इंसान की ऐसी हालत हो गई है आपके पर्सन की कि वो बहुत ही ज़्यादा अपने आप को अकेला समझ रहा है। उसको लग रहा है कि उसके पास गॉड ने, यूनिवर्स ने उसको एक लकी चार्म दिया था, एक ऐसा इंसान उसको दिया था। एक कार्ड्स में और ले रही हूँ, पता नहीं क्यों मेरी ऐसी फीलिंग्स आ रही है, ऐसी एनर्जीज आ रही है मेरी कि मैं कार्ड्स ले लूँ, तो मैं ले ही लेती हूँ। ठीक है, लीजिए ये कार्ड जो है ना, ये पूरा फुल मून के ऊपर ही निकल कर आ गया है, तभी मुझे लग रहा था मेरी एनर्जीज वहाँ कनेक्ट कर रही है। देख रहे हैं आप, मून भी है यहाँ पर एंड पूरी तरीके से यही कार्ड्स, मतलब ये स्थिति हो रही है। अब आप समझ लीजिए, ये स्थिति है आपके पर्सन की कि वो सारा दिन इस सोच में डूबा रहता है कि कब आप उसको दोबारा से मिलोगे, कब आप उसकी ज़िंदगी में दोबारा से आओगे, कब ऐसा समय, कब ऐसा लम्हा होगा जब वो आपसे बातें करेगा, आपके साथ समय गुजारेगा, आपसे अपनी बातें कहेगा, आपकी सुनेगा। और वही पहले वाला टाइम वो बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। इसीलिए ये कार्ड मुझे वाइब्रेट कर रहा था। ऐसा लग रहा है जैसे मुझे ये कार्ड्स में ना टोटल जो एनर्जीज आ रही है ना आपके पर्सन की आ रही है। बहुत ही इमोशनल हो रही हूँ मैं इस टाइम पर, क्योंकि बहुत ज़्यादा उदास है ये पर्सन। मैं दोबारा से यहाँ पे कार्ड्स रख लेती हूँ, मैंने इसको रीड कर दिया। तो यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है ना आपके पर्सन की, वो कहीं ना कहीं उसको लग रहा है कि गॉड ने मुझे इतना अच्छा लकी चार्म दिया था, इतना अच्छा इंसान दिया था और मैंने उसकी वैल्यू नहीं की। मैंने जब समय आया तब मैंने उसके साथ एंजॉय भी खूब किया, उसको समझा, लेकिन जब समय आया हमें उसका साथ देने का तब मैंने उसका साथ नहीं दिया। क्योंकि ये बात गलत है ना, अगर आप किसी के साथ रिलेशन रख रहे हो, आप उसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हो, उसको एहसास दिला रहे हो पल पल कि भाई मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ हूँ, तो मेरे लिए बहुत कुछ हो, लेकिन जब समय आया तब आप चले गए। तो जब समय आया तब आप जब चले गए तो फिर आप चले ही जाओ, ऐसी वाली एनर्जीज आ रही है यहाँ पर। लेकिन ये इंसान जो है ना वो इसको अपग्रेड हो रहा है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, कि जब समय आया था तो मुझे इसका हाथ पकड़ना चाहिए था, मुझे बोलना चाहिए था कि मैं तुम्हारा पूरा साथ मैंने पहले भी दिया और मैं तुम्हारा साथ दूंगा। कमिटमेंट का टाइम आया तो ये इंसान जो है वो भाग खड़ा हुआ, तो ये तो एक बहुत गलत बात हुई। लेकिन आज इसी बात का इस इंसान को सबसे ज़्यादा दुख है, तो अब ये वापस आपकी ज़िंदगी में आना चाहता है, पूरी तरीके से आपको लेकर आना चाहता है। तो यहाँ पर जो फुल मून की एनर्जीज है ना, तो यहाँ पर एक पछतावा है इस एनर्जीज में, दुख है, आपको याद कर रहा है, पल पल आपके लिए सोच रहा है, पल पल आपसे मिलना चाह रहा है। बस इसको ये लगता है कि अब आप मिल जाओ, इसकी ज़िंदगी सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। थर्ड पार्टी का साथ ही पूरी तरीके से छोड़ना चाहता है। जिस थर्ड पर्सन की वजह से इसने आपके साथ व्यवहार बुरा किया है, जिस थर्ड पर्सन की वजह से इसने आपको निगलेक्ट किया, अवॉइड किया, और जिस पर्सन के साथ ये नहीं रहना चाहता, अब ये आपके साथ दोबारा से एक न्यू तरीके से एक न्यू बिगिनिंग चाहता है, एक नई शुरुआत चाहता है। तो ये फुल मून एक न्यू बिगिनिंग लेकर आया है आपके लिए, रिश्ते की एक नई शुरुआत लेकर आया है, जिसमें आपका रिश्ता इस इंसान के साथ पूरी तरीके से, मुझे यहाँ पर परमानेंट रीयूनियन दिखाई दे रहा है, परमानेंट मिलन दिखाई दे रहा है, परमानेंट एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हुए दिखाई देते। बहुत बड़ी एनर्जीज आज की मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो जाती है ऑफ कोर्स, तो यहाँ पर आपका रीयूनियन एक तरीके से ईश्वर चाहता है, क्योंकि यहाँ पर सेलिब्रेशन का कार्ड है लास्ट में। बहुत ही अच्छी एनर्जीज आ रही है। जो भी चीज़ आप चाहते हो इस इंसान के साथ, जो भी आपने समय देखा है, जो भी अपने सपने बुने हैं, जो भी आप ड्रीम्स इंसान के साथ देखना चाहते हो, वो चीज़ें अब आपकी लाइफ में बहुत जल्द जो है वो यहाँ पर आने वाली हैं। क्योंकि यहाँ पर ये इंसान जो है ना वो आपको समझ गया है, आपकी वैल्यू समझ गया है, आपके प्यार को समझ गया है, आपके अपनेपन को समझ गया है। दूसरी चीज़ यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ पता है क्या है, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है इस कार्ड्स में, कि वो थर्ड पर्सन ने आपके साथ रिलेशन डिस्टर्ब करवाया। ये कहीं ना कहीं कुछ एक इस तरीके से समझ लीजिए कि एक एंजल्स की शक्ति एक तरीके से आ गई है, कुछ भगवान का एक जैसे होता है ना कि जब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती है या फिर हम कुछ बहुत अच्छा करते हैं, फिर भी अगर कोई किसी चीज़ को नहीं समझ रहा है तो ना भगवान गुस्सा हो जाते हैं, ईश्वर गुस्सा हो जाते हैं। अब जिस भी धर्म के हो वो इंसान, वो गॉड, यूनिवर्स गुस्सा हो जाता है ना, यूनिवर्स तो एक ही है। तो यूनिवर्स गुस्सा हो जाता है, नाराज़ हो जाता है कि तुम किसी भी अच्छी चीज़ को नहीं समझ रहे हो, मैंने तुम्हें इतना अच्छा कुछ दिया फिर भी तुम नहीं समझ रहे हो। तो कहीं ना कहीं रियलाइज़ जो उनको आज हो रहा है, जो आज आपके सपने देख रहे हैं, आपके साथ हाथ मिलाना चाहते हैं दोबारा से सब चीज़ें, तो कहीं ना कहीं ये ईश्वर का, एक यूनिवर्स का एक इशारा है, जो कि पूरी तरीके से आपको इनके साथ दोबारा से रिलेशन जो है वो मजबूत करा रहा है, दोबारा से चीज़ें आप लोगों के फेवर में लेकर आ रहा है। तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स कर लीजिएगा एंड टेक केयर, बाय बाय।